ओम शांति। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, जब आपस में वो मिलते हैं या कोई भी जब उनसे मिलता है तो वो कई बार ओम शांति कह के अभिवादन करते हैं। बिकॉज मुझे जो लगता है कि आज के डेट में सबसे ज्यादा अभाव अगर किसी चीज का है तो वो है शांत मन का। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये शांति आपकी जिंदगी की बहुत सारी समस्याओं को सुलझा सकती है और आपको बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर ला सकती है। दोस्तों नमस्कार, मैं सरिता झा, मैं एक बिजनेस एंड लाइफ कोच हूं और आज आपके लिए लेके आई हूं एक बहुत ही फैंटास्टिक सेशन जहां आज हम बातें करेंगे कि किस तरीके से आपके मन की शांति आपकी जिंदगी की बहुत सारी बाधाओं को दूर कर सकती है और आपकी जिंदगी को बहुत आसानी से सुचारू रूप से चलाने में आपकी मदद कर सकती है। दोस्तों, आज की जो जिंदगी है वो बहुत भागा भागी भरी हुई है। अभी मैं दिल्ली गई थी, मैं अपनी बेटी के साथ। तो मेरी बेटी ने कहा मुझसे, वो मेट्रो में हम घूम रहे थे, तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा ये सारे लोग दौड़ क्यों रहे हैं। और जब मैंने भी गौर किया तो मैंने देखा कि वो लास्ट मेट्रो थी और उसके बाद अब कोई मेट्रो उनको नहीं जाना था, अब उनको सीधे घर ही जाना था। बट जो सारे लोग थे ना, वो यूं भागे जा रहे थे जैसे अब उन्हें अब कौन सी नेक्स्ट ट्रेन पकड़नी है। तो दोस्तों, जिंदगी कुछ ऐसी ही हो रखी है, किसी को पता नहीं है कि पहुंचना कहाँ है, बस सारे लोग भागे चल रहे हैं। क्योंकि किसी को, अधिकतर लोग ऐसे हैं, उन्हें ये भी चाहिए, उन्हें वो भी चाहिए। घर से प्रेशर है कि फलाने ने बहुत अच्छा कर लिया, तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। बच्चों का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, शर्मा जी के घर इतनी चीजें आ गई, हमारे घर नहीं आई है। सो हमारा सक्सेस का पैमाना बहुत बदल गया है और शायद यही रीजन है कि लोगों को एक्चुअली पता नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए, बट उन्हें सब कुछ चाहिए। और इन चीजों की वजह से जब आप क्लियर नहीं होते कि लाइफ में आपको क्या चाहिए, जब आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बहुत कम समय में आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, हम बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग होते जा रहे हैं, तो इन सारी चीजों की वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो होता है हमारे दिमाग का, हमारे मन का। और दैट्स वाई जब बहुत बार हमारे सामने कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो हम उसे सही ढंग से हैंडल नहीं कर पाते और तब आप देखोगे कि आपकी जिंदगी की समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ने लगती हैं। और दोस्तों, यही रीजन है कि आज के टाइम में आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक बहुत जल्दी आता है, लोग बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट करते हैं। सो आज का ये सेशन जहां मैं आपसे बातें करूंगी कि किस तरीके से थोड़ी सी कामनेस अगर हम अपनाएं, थोड़े शांत अगर हम रहें, तो कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन को भी हम बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अपनी एक छोटी सी घटना आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। कुछ समय पहले, तकरीबन 10 साल पहले, मेरे साथ एक मिसहैप हुआ था और जो बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रोकिंग था। जो मैंने कभी सोचा नहीं था वो चीज मेरे साथ हुई और मैं इतनी ज्यादा सैड हो गई। उस घटना ने मेरे ऊपर अपना इतना प्रभाव छोड़ा कि मेरी बॉडी बिल्कुल, बैठे बैठे मेरी बॉडी बिल्कुल लूज हो जाती थी, बिल्कुल ढीली पड़ जाती थी और मुझे चक्कर आने लगते थे और मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। लगता था बॉडी में कुछ जान ही नहीं है। ये चीजें मेरे साथ लगातार हो रही थी उस एक घटना के बाद, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रोकन थी। और उसके बाद जब ये घटना लगातार मेरे साथ होनी शुरू हुई और जब होता था तो मैं और भी ज्यादा अपनी बॉडी को छोड़ दिया करती थी। उसके साथ मैंने कभी फाइट नहीं किया, बिल्कुल निढाल पड़ जाती थी। और जब मैं डॉक्टर से मिली कुछ दिन बाद, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैडम, आपको थायराइड हो रखा है। जब ये थायराइड मैंने सुना तो मुझे बहुत टेंशन हो गई कि भाई मुझे थायराइड क्यों हुआ। और जब मैंने इस चीज पर विचार किया, मंथन किया, तो मुझे लगा कि एक्चुअली ये जो घटना हुई ना, जो कि काफी हार्ट ब्रोकन थी, उस घटना ने एक बहुत बड़ा प्रभाव मेरे मन पे, मेरे दिलो दिमाग पे छोड़ा, जिसे मैं सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाई। मैं बहुत विचलित हो गई और शायद यही वो रीजन था कि एक नई बीमारी ने मेरे शरीर में अपना घर बना लिया। लेकिन मैं कभी भी बीमारियों के साथ, मुझे रहना पसंद नहीं है। मैंने दवाई लेनी शुरू नहीं की। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपकी दवा लेके जाइए, अब तो आपको ये दवा खानी पड़ेगी, ये दवा आप ले लेना। बट फ्रेंड्स, मैंने उस दवा को लेना शुरू नहीं किया। मैंने अपने मन के साथ एक्सरसाइज करनी शुरू की। मैंने कोई दवा नहीं लिया, मैंने ढंग से खाना पीना शुरू किया और थोड़ा सा शांत रही।
अपने सिचुएशन को तरीके से मैंने हैंडल करना सीखा। एंड बिलीव मी, आफ्टर 2 मंथ जब मैं डॉक्टर के पास दोबारा गई तो डॉक्टर ने कहा, मैडम आपकी थायराइड तो कंट्रोल हो चुकी है। और यही वो सिचुएशन थी जब मुझे कॉन्फिडेंस आया और मुझे लगा कि नहीं, वाकई जब कोई बैड सिचुएशन हमारे पास आती है तो हमें बहुत ही कामली, बहुत ही कूल होके उसको हैंडल करना चाहिए। कई बार जब डिफिकल्ट सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती है ना, तो वो सबसे पहले जो आघात करती है वो होती है हमारी मेंटल कंडीशन, हमारी मनोदशा। और मनोदशा जिसे हम इंग्लिश में स्टेट कहते हैं, तो सबसे पहले ये सिचुएशंस हमारे स्टेट को बिगाड़ती है। और जब आपका स्टेट बिगड़ता है, जब आप नेगेटिव स्टेट में आते हैं, तो आपको डिप्रेशन होगा, आपको डर लगेगा, आप एंगर में आएंगे। और जब ये चीजें आपके ऊपर हावी होती है, पैनिक अटैक आता है, तो कई सारी बीमारियां आपके शरीर में अपना घर बना लेती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में जब भी इस तरीके की कोई भी बैड सिचुएशन आती है, सबसे पहले आप अपने स्टेट को पकड़े, यानी कि अपने मन को शांत रखें। और मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने मन को खासकर कंट्रोल कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, एक पॉजिटिव स्टेट में आ सकते हैं। सो जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आपके पास आए, तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि ये जो घटना हुई है, ये क्यों हुई है, क्या रीजन है, और ये घटना एक्चुअली मुझे क्या सिखाना चाहती है। दोस्तों, जो स्टोरी मैंने आपको अपनी बताई, एक्चुअली मैंने उसमें बहुत जल्दीबाजी की थी और उस घटना से मेरा दिल टूट गया था। लेकिन आज उस घटना की वजह से मेरी जिंदगी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और आज मैं अपना एक बहुत ही खूबसूरत जीवन जी रही हूं। जब वो घटना घटी थी तो मैंने इस पहलू को नहीं सोचा था, मैं सिर्फ यही सोची थी कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन आज मैं समझ चुकी हूं, आज नहीं, बहुत पहले मैं समझ चुकी थी कि ये चीजें मेरे साथ क्यों हुई। आज मैं आपको बता सकती हूँ कि जब भी कुछ ऐसा आए ना, तो हमेशा सिक्के के दोनों पहलू को देखें कि ये चीज जो भी आपके साथ, जो घटना आपको बहुत विचलित कर रही है, ये आपके साथ हुई है तो क्यों हुई है, क्या रीजन है। और हमेशा अपने ईश्वर से पूछें कि ये घटना एक्चुअली आपको आपकी जिंदगी में क्या सिखाना चाहती है। क्योंकि कई बार यूनिवर्स आपको किसी न किसी घटना के थ्रू आपको मैसेज देना चाहता है, और आप जिन चीजों को यूनिवर्स से मांग रहे होते हैं, जो जिंदगी आप जीना चाह रहे हैं, उसके लिए भी हो सकता है ये घटना, इस घटना के थ्रू ही आपको वो लाइफ मिलने वाली हो। कभी भी पैनिक ना हो, क्योंकि जैसे ही आप पैनिक होते हैं, आपको डायबिटीज हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपका शुगर बढ़ सकता है। कभी भी पैनिक ना हो, शांत होकर के ये सोचें कि अगर ये घटना हुई है तो सबसे पहली बात, ये घटना मुझे सिखाने की आई है। और अगर आपको उस घटना को तुरंत हैंडल करना है तो जरूर ये सोचें कि जो भी आपका मेंटोर है, जिसे भी आप अपना गुरु मानते हैं, मेंटोर मानते हैं, या फिर आपके फादर, क्योंकि अक्सर हम सबों का जो आइडियल होता है वो हमारे फादर होते हैं। तो जो भी आपका मेंटोर है, जो भी आपके गुरु हैं, फादर हैं, आप सोचें कि अगर इस सिचुएशन में वो आपकी जगह होते तो वो इसे कैसे हैंडल करते। और वो सोचने के बाद आप उस सिचुएशन को कामली हैंडल करें, पैनिक ना करें। क्योंकि जब हम पैनिक होते हैं ना, तो सिचुएशन जो आराम से हैंडल हो सकती थी वो हैंडल नहीं होती है और हम सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब कर डालते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम काम रहते हुए इस सिचुएशन को हैंडल करें। क्योंकि कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि जब हम बहुत घबराने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और बाद में लगता है कि अरे ये चीज तो बड़ी आसानी से हैंडल हो सकती थी। ऐसा आप सबों के साथ होता होगा। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा सा काम रहे, कूल रहे और कूलली सिचुएशंस को हैंडल करना सीखें। एंड यस, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी वैसी कोई घबराहट आए ना, तो सबसे पहला काम आप ये करें कि थोड़ी देर के लिए मन को शांत कर ले। जब आप थोड़ी देर मन शांत करते हैं, कुछ रिएक्ट नहीं करते। दोस्तों, यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्ट और दूसरा होता है रेस्पॉन्ड। तो आप किसी भी घटना को लेकर के रिएक्ट मत कीजिए, रेस्पॉन्ड कीजिए उस घटना को। देन शांति से बैठे, मेडिटेट कर ले थोड़ी देर, आप खूब गहरी सांस ले। एक मेडिटेशन है जो मैं अक्सर यूज करती हूँ जब भी ऐसी कोई समस्या मेरे सामने आती है, जब मुझे समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या करूं, तो किसी शांत जगह पे बैठ जाएं, कमरे को बंद कर लें
और 4 सेकेंड तक गहरी सांसें अपने चेस्ट में भरें, खूब गहरी सांसें लें। 7 सेकेंड तक उसे होल्ड करें। सांसें ली, देन उसे होल्ड किया, फिर 8 सेकेंड्स के अंदर उस सांसों को बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ें, बहुत ही स्लोली उस सांसों को छोड़ें। ऐसा जब आप 5-7 बार 10 बार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका दिल, दिमाग, मन बिल्कुल शांत हो जाता है और उसके बाद आप किसी भी सिचुएशन को बहुत ही खूबसूरती से हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये सेशन आपकी हेल्प करेगा आपके बैड सिचुएशन से आपको बाहर आने में, और आप बहुत ही कामली अपने डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।